नेक्स्ट कर रहे हैं बेटा कोरिलेशन। कोरिलेशन में बेसिकली क्या होता है, हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं और रिलेट करते हैं कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन चल रहा है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल लाइक मैं कहता हूं कि मार्केट में मेडिसिन का प्राइस इंक्रीज हुआ, तो किसकी डिमांड पर इफेक्ट आना चाहिए? मेडिसिन की डिमांड पर इफेक्ट आना चाहिए। मैं कहता हूं मार्केट में प्राइस ऑफ मेडिसिन इंक्रीज होगा जिसकी वजह से कार ऑफ डिमांड डिक्रीज होगी। दोनों के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं हो सकता। तो हमने यहां पर ये देखना है कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, और वो रिलेशन आंसर जो रहेगा +1 से -1 के बीच में आता है। अगर आंसर +1 आएगा तो वो क्या होता है, अगर -1 आता है तो क्या होता है। ठीक है, तो इसमें 3 मेथड होते हैं। पहला आता है स्कैटर डायग्राम, सेकंड आता है हमारा कार्ल पियर्सन, थर्ड आता है हमारा स्पियर्समैन। तो स्कैटर डायग्राम क्या है, वो डायग्राम के बेसिस पर बनाता है। ठीक है, अगर जो रिलेशन है, पॉइंट जो है वो अपवर्ड जा रहे हैं और एक कांस्टेंट रेट से अपवर्ड जा रहे हैं, मतलब गैप 5 का ही हो रहा है। ठीक है, तो रिजल्ट रहेगा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, दैट इज आर से डिनोट करते हैं +1। ऊपर जा रहा है ना तो प्लस, अगर वही चीज परफेक्टली डाउन जा रही है, ठीक है, तो क्या रहेगा? परफेक्ट नेगेटिव कोर, उसका उल्टा चलता रहेगा -1। क्लियर? फिर अप तो जा रही है बट कोई रिलेशन मेंटेन नहीं कर पा रहा, कभी 5 का गैप आ जाता है, कभी 2 का गैप आ जाता है, कभी 3 का गैप आ जाता है, तो वो क्या है? पॉजिटिव कोरिलेशन रहेगा बट हाई डिग्री पे रहेगा। क्या रहेगा? हाई डिग्री। समझ आया पॉइंट? अगर वो नीचे आ रहा है बट कोई रिलेशन नहीं है, मतलब रिलेशन एग्जिस्ट तो कर रहा है तभी नीचे आ रहा है, बट वो सीक्वेंस में नहीं है, कभी कितने से डिक्रीज हो रहा है, कभी कितने से डिक्रीज हो रहा है, तो क्या रहेगा? हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। समझ आया? अब बेटा यहां पर तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, अप जाएगा डाउन जाएगा क्या जाएगा, नहीं समझ आ रही। तो कार और प्राइस ऑफ मेडिसिन वाला केस हो गया, तो यहां क्या रहेगा? नो कोरिलेशन। क्या रहेगा? नो कोरिलेशन। समझ आया? अब ये देखो, एक अप तो जा रहा है बट सीक्वेंस नहीं है यहां पर, तो फिर भी पता चल गया था ना, थोड़ा आसपास तो थे ना ये सारे डॉट्स, यहां आसपास भी नहीं आ रहे, इसको हम बोलते हैं अप जा रहा है, लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, ऊपर जाएगा तो क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। नीचे जा रहा है बट आसपास नहीं है कोई भी पॉइंट्स, तो क्या रहेगा? लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। आया समझिए? कोई डाउट तो नहीं बेटा इससे? अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, हमारा कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन में पहला मेथड, 3 मेथड आएंगे, डायरेक्ट, शॉर्टकट, स्टेप डिवीजन। डायरेक्ट का जो फॉर्मूला होता है बेटा, R इक्वल टू सिग्मा स्मॉल एक्स वाई ओवर अंडर द रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। ठीक है जी, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई है। स्मॉल एक्स कैसे कैलकुलेट होगा? एक्स माइनस एक्स बार स्मॉल वाई, वाई माइनस वाई बार। हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, वाई बार एक्स बार। एक्स बार क्या होता है? मीन। क्या होता है? मीन। देखो जो क्वेश्चन में मैं एक्स के साथ करूंगा, ध्यान से समझना पॉइंट, जो क्वेश्चन में मैं एक्स के साथ करूंगा वही क्वेश्चन में किसके साथ होगा? वाई के। मतलब वाई के साथ कोई भेदभाव नहीं करना, हम कोई वो नहीं करेंगे भेदभाव किसी के साथ कि यार तेरे साथ ज्यादा करेंगे दूसरे के साथ कम, सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट। ठीक है, सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स कितना आ रहा है? 150, एन कितना है? 5, तो एक्स बार कितना होगा बेटा? सिग्मा एक्स ओवर एन, 150 ओवर 5 कितना आया? 30। समझ आ गया यहां तक? कोई डाउट तो नहीं है? अब उसके बेसिस पर मैं क्या कैलकुलेट करूंगा? स्मॉल एक्स माइनस एक्स बार, यही होगा। 10 माइनस 30 कितना होगा? -20, -10, 0, 10, 20। क्लियर है? मैंने कहा जो काम एक्स के साथ वही काम किसके साथ? वाई के साथ। तो सिग्मा वाई कितना आ रहा है? 300। कितना आ गया? 300 एन 5। तो वाई बार निकाल लेंगे, सिग्मा वाई ओवर एन, 300 ओवर 5 कितना आ गया? 60। कितना आ गया? 60। तो अब हमने क्या कैलकुलेट करना है? स्मॉल वाई, वाई माइनस वाई बार, 20 माइनस 60 कितना आया? -40, फिर -20, 0, 40। ये आ गया बेटा। अब एज पर द फॉर्मूला मुझे एक्स का स्क्वायर चाहिए, स्मॉल एक्स का, कर सकता हूं। -20 का स्क्वायर 400, 10 का स्क्वायर 100, 0, 100, 400। टोटल कर लेंगे इसका, कितना आ गया? 1000।
कितना आ गया 1000। समझ आया? फिर स्मॉल y का स्क्वायर चाहिए, 40 का स्क्वायर माइनस में 1600, 400, 0, 400, 16, कितना आ गया 4000। कितना आ गया? समझ आ गया? फिर मुझे क्या चाहिए, एक्स वाई की मल्टीप्लीकेशन स्मॉल की, तो सिर्फ इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन, -20 इंटू -40, 800, 200, 200, 800, क्लियर? टोटल कितना आ गया 2000। सारी वैल्यूज आ गई, वैल्यू पुट करनी है, 2000 ओवर सिग्मा एक्स स्क्वायर 1000 इंटू 4000, तो बेटा अंडर रूट मल्टीप्लाई हुआ तो कितना है 40 लाख, क्लियर? और 40 लाख का स्क्वायर रूट होता है 2000, कितना होता है 2000, तो आंसर कितना आया 1। तो ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या रहा होगा, हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, अगर आपसे डिग्री पूछी जाएगी। समझ आया पॉइंट? -1 से +1 के बीच में आंसर आएगा, ठीक है? आंसर आएगा -1 से +1 के बीच में, मतलब आपका आंसर -0.08 भी हो सकता है, +0.08 भी हो सकता है, ठीक है? तो 1 से ऊपर नहीं आ सकता बेसिकली, बस ये है। समझ आ गया फर्स्ट मेथड? सेकंड मेथड आता है बेटा शॉर्टकट मेथड, छोटा सा मेथड है, ठीक है? ज्यादा बड़ा नहीं है, ध्यान से देखना। सिग्मा स्मॉल dx dy माइनस सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy डिवीजन ऑफ n होल डिवीजन अंडर द रूट सिग्मा dx स्क्वायर माइनस सिग्मा dx का होल स्क्वायर ओवर n इंटू सेम चीज y के साथ, सिग्मा dy स्क्वायर माइनस सिग्मा dy का होल स्क्वायर ओवर n। ये छोटा सा फॉर्मूला, ठीक है? अब लग रहा होगा सर इतना टफ है, 2 क्वेश्चन करेंगे बड़े आराम से हो जाएगा। अब देखो हमें dx dy निकालना है, मेन तो पूरे क्वेश्चन में dx dy निकालना है। हमने क्या करना है, x में से किसी भी टर्म को a एज्यूम कर लेना जिससे d निकल जाएगा। लेटर से 30 कर लूं, मिडिल वैल्यू करनी होती है टीचर कहती है, बट मेरे हिसाब से जो मर्जी करो आंसर तब भी सेम आएगा। dx क्या रहेगा, x माइनस a, 10 माइनस 30 कितना आया -10, क्लियर है बेटा? वो मैंने कहा जो काम x के साथ वही काम किसके साथ, y के साथ, तो dy में भी क्या रहेगा y माइनस a। अब y में से एज्यूम कर लो, लेटर से 60 कर लिया, तो क्या हुआ 20 माइनस 60 -40, क्लियर हुआ यहां तक? फिर फॉर्मूले पे चलते हैं, dx dy मल्टीप्लीकेशन चाहिए, निकाल लेंगे, 800, 200, टोटल कर लेंगे इसका 2000, फिर हमें चाहिए सिग्मा dx, इसका टोटल किया कितना आया 0, सिग्मा dy इसका टोटल कितना आया 0, dx का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 400, टोटल आ गया 1000। जो टर्म यहां पर है बेटा वही टर्म यहां पर आएगी, उसका होता है एक तो निकालने की जरूरत ही नहीं। अब फिर मुझे क्या चाहिए, dy का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर 1600, 400, टोटल आ गया 4000। और जो टर्म यहां पर वही टर्म यहां पर आएगी, उसका होता है ये भी निकालने की जरूरत नहीं है, सारी वैल्यूज आ गई, n तो नंबर ऑफ टर्म्स ही है, वैल्यू पुट करनी है, dx dy 2000, dx कितना आया था 0, dy भी कितना आया था 0 ओवर 5, dx स्क्वायर 4000, मैंने कहा जो टर्म यहां पर वही टर्म यहां पर उसका स्क्वायर ओवर 5 इंटू dy स्क्वायर कितना आया था, सॉरी dx स्क्वायर 1000 था, dy स्क्वायर 4000 माइनस 0 का स्क्वायर ओवर 5, यही होगा बेटा। ये तो 0 बन गया, ऊपर कितना बचेगा 2000, ये भी 0 बन गया, बचा कितना 1000, यहां पर भी कितना बचा, अंडर रूट मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर 40 लाख, और 40 लाख का रूट कितना होता है 2000, तो आंसर कितना है इसका भी बेटा, आप जो मर्जी मेथड लगाओ जैसे मीन में करते थे, आंसर क्या रहेगा
अगर क्वेश्चन सेम आ रहा है। क्लियर? कार्ल पियर्सन का लास्ट मेथड स्टेप डेविएशन, कुछ अलग नहीं है, जो किया था उसके आगे डैश लगा दे। कैसे? फॉर्मूला क्या था? सिग्मा डीएक्स dy माइनस dx टू dy ओवर होल डिवीजन अंडर द रूट dx स्क्वायर माइनस dx का होल स्क्वायर ओवर n इंटू dy स्क्वायर माइनस dy का होल स्क्वायर ओवर n इज इक्वल टू r। यही क्या था शॉर्टकट में? इसके आगे क्या लगा देंगे? मैंने कहा डैश, dx डैश dy डैश dx डैश dy डैश डैश। ठीक है जी? तो उसका मतलब एक ही स्टेप करना, बाकी कंसेप्ट तो सेम ही रहेगा। सबसे पहले वही a एज्यूम कर लिया, क्या निकल जाएगा? dx। फॉर्मूला क्या है? x माइनस 10 माइनस 30 माइनस 20। क्लियर है? फिर क्या निकालना है? dy y माइनस a कितना आएगा? 60 को लिया माइनस 40, कोई डाउट यहां तक? नहीं? फिर उसके बाद क्या कैलकुलेट करना है? dx डैश। याद है मीन में भी करते थे, किसी एक वैल्यू से डिवाइड, जो कि किससे हो रहा है? 10 से, तो c कितना लिया? 10। ये आ गया बेटा। फिर मुझे क्या चाहिए? dy डैश। तो उसके लिए क्या होगा? c कितना आ रहा है? 20, 20 से डिवाइड हो रहा है, माइनस 2। एनी डाउट? फिर एज पर द फॉर्मूला दोनों की मल्टीप्लीकेशन 4 1 0 1 4, यही होगा बेटा। क्या कर देंगे इसका? प्लस 10, dx डैश का प्लस कितना आया? 0, dy डैश का प्लस 0, फिर dx डैश का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 4, कितना आया? 10। जो टर्म यहां थी वही टर्म यहां आएगी। फिर dy डैश का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 1 0 1 4, कितना आया भी? और जो टर्म यहां थी वही टर्म नीचे आएगी। तो dx डैश dy डैश कितना आया? 10, ये 0 था, n 5, dx डैश 10 माइनस 0 का स्क्वायर ओवर 5, 10 माइनस 0 का स्क्वायर ओवर 5, यही है। ये तो 0 बन गया, बचा कितना ऊपर? 10। ये भी 0 बन गया, नीचे कितना बचा? 10, अंडर द रूट 10 बचा। तो अंडर रूट कैंसिल हुआ तो बचा कितना? आंसर कितना आया? मैंने कहा था जो मर्जी मेथड लगाओ, अगर क्वेश्चन सेम है तो आंसर सेम आए। आया समझिए? दैट इज योर कार्ल पियर्सन मेथड। अब लास्ट मेथड आता है बेटा कोरिलेशन का, स्पियर्समैन, जिसमें रैंक देते हैं। ठीक है? जैसे दो कंटेस्टेंट आ गए, दो जजेस उनको रैंक दे रहे हैं। ठीक है? तो रैंक जो देंगे बेटा, दो चीजें होती हैं, एक तो होता है रैंक रिपीट हो सकते हैं और एक रैंक रिपीट नहीं हो सकते। पहला केस करवा रहा हूं जिसमें रैंक रिपीट नहीं हो। ठीक है? तो उसमें फर्स्ट पॉइंट आता है रैंक रिपीट नहीं होने वाले में, फॉर्मूला जो होता है 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर ओवर एन क्यू माइनस, क्या फॉर्मूला है? 6 सिग्मा डी स्क्वायर ओवर एन क्यू माइनस एन क्यूब। अब हमारे पास x की वैल्यूज गिवन है, जज x की वैल्यूज है, जज y की वैल्यूज है। हमने रैंक देना है पहले x के लिए R1। R आपकी मर्जी, आप असेंडिंग में भी दे सकते हो, डिसेंडिंग में भी दे सकते हो। अगर आपने x में असेंडिंग में दिया तो y में भी असेंडिंग में देना है। अगर आपने x में डिसेंडिंग दिया तो y में भी डिसेंडिंग, सेम कंसेप्ट चलेगा। अब मान लो x में सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी है? 8, उसको फर्स्ट रैंक दिया, फिर 10 सेकंड रैंक, फिर 12, फिर 15, फिर 20। ये आ गया बेटा? कोई डाउट? फिर R2 सबसे लोवेस्ट वैल्यू 6, फिर 10, 12, 15, 16। आ गया बेटे? अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे? D R1 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2 1 0 माइनस 3 0 3 1। क्लियर? फिर इसका क्या कर लेंगे? स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर 4 1
0.09091। ठीक है जी, टोटल करेंगे इसका 24, कितना आ रहा है 24, वैल्यू पुट करेंगे 1 इंटू 6 सिग्मा डी स्क्वायर कितना है 24 एंड नंबर ऑफ टर्म्स 7, 7 का क्यूब माइनस 7, यही होगा। तो 6 इंटू 24 144, 343 माइनस 7 336। 144 डिवाइडेड बाई 336, ये आया 0.42। माइनस करेंगे बेटा कितना आएगा 0.48 इज योर आर के। इसको आर के से डिनोट करते हैं। ठीक है जी, कोई डाउट तो नहीं है। कोरिलेशन का लास्ट मेथड, जहां पर रैंक क्या होंगे रिपीट, क्या होंगे, इसका भी एक छोटा सा फॉर्मूला है। ठीक है, हाँ छोटा सा ही है, आर के इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 m1 क्यूब माइनस m1 प्लस 1/12 m2 क्यूब माइनस m2 प्लस 1/12 m3 क्यूब माइनस m3। बेटा चलता रहेगा, हमें नहीं पता, डिवीजन ऑफ n क्यूब माइनस n। ठीक है, ये छोटा सा फॉर्मूला। अब वो कितने देर तक चलता रहेगा, ये m क्या आएगा वो मैं क्वेश्चन के साथ बता दूं। ठीक है, डी स्क्वायर तक तो वही काम करना जो हमने सीखा है। बस थोड़ा सा एक पॉइंट अलग से आ सकता है, वो देख लेंगे क्या आएगा। देखो सबसे पहले तो हमने क्या कैलकुलेट करना है, आर। सबसे लोवेस्ट वैल्यू 10, इसमें चेक करते ना रिपीट ना हो कोई वैल्यू पहले। 15 3 बार ही आ गया। अब बेटा थोड़ा सा ना गलत हो जाएगा यहां पर, अगर मैं किसी को 2 दे दूं, किसी को 3 दे दूं, किसी को 4 दे दूं, ये तो पार्शियलिटी कर रहा हूं जो इंडिया में चलती है, बायसनेस वो होनी नहीं चाहिए। तो उसको कैसे ठीक करें, तो यहां पर हम रैंक निकालेंगे 15 के लिए। देखो 3 रैंक यूज हो रहे हैं, कौन कौन से, 2 3 4, 3 रैंक यूज हो रहे हैं। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं फॉर रैंक 15 कितने पॉइंट्स यूज हो रहे हैं 2 3 4, इनको प्लस करेंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, कितना आया 3, सबको कितना रैंक जाएगा 3। समझ आ गया पॉइंट, किसी को नहीं देंगे सिर्फ 3 देंगे। ठीक है, अब उसके बाद 4 तक यूज हो गया, नेक्स्ट रैंक किसको जाएगा चेक करो, किसको 24। अब 24 को देखो 3 तक यूज हुआ, 4 तक यूज हो चुके हैं। अब बच्चे को पता है कंफ्यूज क्या होते हैं, 3 हो गया सर 4 दे देते, नहीं 4 यूज हो चुके। अब कौन सा जाएगा 5, तो 24 को गया 5। नेक्स्ट 33, देखते रहना, ये नहीं है कि एक वैल्यू रिपीट होगी उसके बाद रिपीट नहीं होगा, हो सकता है। 33 6, फिर 47, फिर 58, फिर 57 9, फिर 65। इसका मतलब इसमें तो एक ही वैल्यू रिपीट थी और कोई रिपीट नहीं था। फिर R2, देखो बेटा फर्स्ट वैल्यू 4 फर्स्ट, फिर 6, ये 2 बार ही आ गया है ना। तो इसका भी ऐसे रैंक निकालेंगे, फॉर रैंक 6 कौन कौन सी वैल्यू आएगी 2 एंड 3, कितने से डिवाइड होगा 2 से, कितना आया 2.5, तो सबको दोनों को रैंक कितना जाएगा 2.5। समझ आ गया, तो डाउट तो नहीं आता। फिर कौन से वैल्यू 4 तो हो गया 9 कितना जाएगा 4, कितना जाएगा, समझ आया पॉइंट, क्योंकि 3 तक यूज हो चुका। उसके बाद 12 भी 2 बार ही आ रहा है, मैंने कहा 2 बार ही आ सकते हैं दो चीजें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर रैंक 12 कौन कौन से यूज होंगे, अब 5 एंड 6, दोनों को प्लस करेंगे डिवाइडेड बाय 2, 5.5। समझ आ रहा है पॉइंट, तो दोनों को रैंक कौन सा गया
समझ आ रहा है? 6 तक यूज हो गया। अब किसको रैंक जाएगा? 15 को। कौन सा? 7, फिर 18, 8, 20, 9, 24, 10। अब बेटा कितनी वैल्यू रिपीट हुई है? 3, तो ये 3 बार ही लिखा जाए, M1, M2, M3। समझ आया पॉइंट? M1 किसके लिए लिखा गया? 15, M2 किसके लिए लिखा गया? 6, M3 किसके लिए लिखा गया? 12। 15 कितने टाइम रिपीट हुआ? 3, तो M1 की जगह लिखा जाएगा 3। क्या लिखा जाएगा? 3। समझ आया? 6 कितने टाइम रिपीट हुआ? 2, तो M2 की जगह क्या लिखा जाएगा? 2। समझ आया? वो तो वैल्यूज रैंक आई है, वैल्यूज। 12 कितने टाइम रिपीट हुआ? 2 टाइम्स, तो M3 कितने लिखा जाएगा? 2। समझ आया पॉइंट? कोई डाउट तो नहीं है इससे? अब फिर वही काम, D निकालना सबसे पहले, R1 माइनस R2, 8 माइनस 5.5, 2.5, 6 माइनस 5.5, 0.5, नेक्स्ट 7 माइनस 10, माइनस 3, माइनस 1.5, माइनस 4, 2, 1, 1, 0.5, 1। इसका स्क्वायर कर लेंगे, 2.5 का स्क्वायर 6.25, 0.25, 9, 2.25, 16, 4, 1, 1.25, 1। ठीक है जी, टोटल करें इसका 6, 15, 15 to 17, 33, 37, 38, 39, 40, 41। कितना आ रहा है? 41 आ गया। वैल्यू पुट करेंगे, 1 माइनस 6 इंटू 41 प्लस 1/12। M1 की वैल्यू कितनी आएगी? 3, 3 का क्यूब माइनस 3 प्लस 1/12। M2 की वैल्यू कितनी आएगी? 2, 2 का क्यूब माइनस 2 प्लस 1/12, 2 का क्यूब माइनस 2। समझ आ गया बेटा पॉइंट? एंड नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी? 10, 10 का क्यूब माइनस 10। इसको सोल्व करेंगे बेटा, कितना बनेगा? 6 इंटू 41, बाहर 1 माइनस तो रहेगा, 9 माइनस 3, सॉरी 27 माइनस 3, 24, 24/12, 2, 8 माइनस 2, 6, 6/12, 0.5, 3.5, 10 का क्यूब 1000 माइनस 10, 43, 44, 6 इंटू 44/9, 90, 264/9, 90, 0.26 माइनस करेंगे इतना, 0.7। ठीक है जी, आंसर पूरे कोरिलेशन में -1 से +1 के बीच में आएगा, ना ज्यादा। क्लियर है? हो जाएगा। इसका और जो से पहले चैप्टर करवाया था, फर्स्ट चैप्टर, इन दोनों चैप्टर का नेक्स्ट क्लास में टेस्ट। ठीक है जी।